आई रियली होप कि GTA 6 में जो रोल प्लेइंग एलिमेंट्स हैं वो GTA 5 और 4 से ज़्यादा हों, क्योंकि सैन एंड्रियास को मैं इतने लंबे टाइम इसलिए खेल पाया क्योंकि उसमें साइड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थे। कहीं आप डेट पे जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, उससे आपकी बॉडी का शेप इफेक्ट होता है। तो आई रियली वांट ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स इन दिस गेम, क्योंकि GTA 4-5 का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि एक बार जब स्टोरी कैंपेन जो है वो खत्म हो गया, मेन कैंपेन जो स्टोरी मोड है, उसके बाद वर्ल्ड एक तरीके से डेड हो गया। यू कुड नॉट इंटरैक्ट विद इट द वे यू कुड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड इन GTA सैन एंड्रियास। सैन एंड्रियास में आप लगातार किसी को कहीं लेके जा सकते थे, किसी से हैंग आउट कर सकते थे, यू कुड स्पेंड टाइम डिफेंडिंग योर टेरिटरी फ्रॉम द अदर गैंग्स एंड व्हाट नॉट। उस सब से ना एक इन्वॉल्वमेंट बना रहता था गेम में। नो डाउट मैंने GTA 5 सालों साल खेली बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन मोड, एंड मे बी दे डिड दैट इन 4 and 5 क्योंकि उनका प्लान ही ऑनलाइन को इंट्रोड्यूस करना था, जिससे उनका काफी मोटा पैसा बनता है एटलीस्ट कंसोल्स पे। पर आई रियली थिंक ये जो एलिमेंट्स थे रोल प्लेइंग, इसकी वजह से वर्ल्ड और भी ज्यादा लिविंग फील होता है कि आप एक बॉक्सिंग जिम में जाके उनका बॉक्सिंग स्टाइल सीख सकते हो, एक मार्शल आर्ट सीख सकते हो, बॉडी बना सकते हो एंड व्हाट नॉट। आई रियली होप वो सब हो, बेटिंग हो, कैसीनोज हो, जिससे एक वो मजा रहे, एक वो इमर्जन रहे, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 में मुझे फील हुआ। वाओ, What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jay. ओह डैम भाई, डिटेल्स चेक करो, एक तो बॉडी चेक करो। आई रियली होप वेट लिफ्टिंग जो कि बॉडी को अफेक्ट करती है रियल टाइम में, उसका कुछ मैकेनिक हो गेम में, कुछ ऐसा हो जिससे हम चेंज कर पाए अपने प्लेयर का लुक समहाउ along with the clothing and everything। और तुम डिटेल्स चेक करो, द स्वेट, द ग्लिटर ऑफ द स्वेट, टैन चेक करो उसके नाक पे, ये छोटे छोटे डिटेल्स भाई। रॉकस्टार क्या कमाल करता भाई अपने गेम्स के साथ। Jason? Oh, by the way, this is apple juice, just so you know, this is apple juice, I'm not drinking, don't drink, don't smoke, okay, healthy habits develop karo, this is low calorie apple juice। स्टोर रॉबरी है भाई, वेट लिफ्टिंग है शायद। That looks so real। I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I seen you here before. You might have. Oh, his girlfriend। I love किस तरीके से जो कपड़े और बाल हैं कैरेक्टर्स के, वो साथ में मूव कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं मूवमेंट को। आई लव दैट। आई न्यू ये रेड डेड रिडेम्पशन के ही उस पे बनने वाला है इंजन पे, बट ये इतना ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर लेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। 2018 से 2026 लॉन्ग टाइम भाई, और रॉकस्टार टाइम पास नहीं करता है, वी ऑल नो दैट। दिस इज क्रेजी एंड आई रियली होप कुछ ना प्रिजन मैकेनिक हो। स्काईरिम और ऑब्लिवियन में एक बहुत अच्छी बात है, इफ यू आर कॉट डूइंग अ क्राइम, कमिटिंग अ क्राइम, तो आपको या तो टाइम सर्व करना पड़ता है, आपको बाउंटी पे करनी पड़ती है, या फिर आपको बाउंटी पे करने के बाद भी जो स्टोलन गुड्स हैं वो सरेंडर करने पड़ते हैं। मतलब गेम आपको चुराने के लिए, गड़बड़ करने के लिए पनिश करती है। देयर इज एन एक्चुअल प्रिजन सिस्टम, और आप अगर प्रिजन्स में टाइम स्पेंड करते हो, अपना टाइम काटते हो, तो आपका एथलेटिसिज्म जो है, जो स्टैट्स हैं, वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप प्रिजन में कुछ कर नहीं सकते अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए तो। आई रियली होप कि वर्किंग प्रिजन मैकेनिक्स हो इस गेम में, क्योंकि GTA 5 का प्रिजन तो बस कहने का था, उसका कुछ लेना देना था नहीं गेम से, सिवाय एक मिशन को लेके। Hey. Hey. Ooh, steamy scenes। Hands above your head, now! You stay. Trust me, this place is just the start for us. चल पड़े भाई, ये ना विचर 3 वाली राहों पे चल पड़े, CD प्रोजेक्ट रेड वाली। इन्होंने भी वो सीन्स वगैरह डालने शुरू कर दी हैं, इंटीमेसी वगैरह के, और इस गेम में काफ़ी होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। The only thing that matters is who you know and what you got.
Rockstar showing off their physics engine, bhai. Yo, D, this full effect? They got the name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. We got this. We got it. Say Vice City, baby! Vice City, baby! Too many booty shots भाई, too many. मुझे पता है भाई, all of you men of culture. मुझे पता है जैसे ही पहला मिशन खत्म होगा और ओपन वर्ल्ड में तुम्हें गेम छोड़ेगी, all of you are going to go to one place. मुझे पता है कहाँ जाने वाले हो तुम. Oh wow, guys check out the beer. हमारे पास बियर बॉटल्स में भी फिजिक्स हैं इस बार. चेक दिस आउट. बबल्स निकल रहे हैं उसमें. दिस इज गोइंग टू फ्राई माई ग्राफिक्स कार्ड भाई. आई एम प्रिटी श्योर मेरा पीसी इस गेम को नहीं उठा पाएगा मैक्स ग्राफिक्स में. देयर इज नो वे. Hey. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? May 26, 2026. मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा और डिले हो सकती है. देखो रॉकस्टार की ना हिस्ट्री रही है, they've never released incomplete games. वो बहुत ही डिटेल्स, छोटे छोटे माइनर डिटेल्स पे फोकस करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो डे वन पैचेस पे डिपेंडेंट ना रहें अपने गेम को अच्छे से रन करवाने के लिए. तो दे ऑप्टिमाइज इट रियली वेल फॉर एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर वो अपनी गेम रिलीज करते हैं, जिससे उसमें कोई बग्स ना रहें या रहें तो बहुत माइनर रहें. तो ये और डिले हो सकती है एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, एटलीस्ट नॉट मी, क्योंकि मुझे पता है भाई एक तो ये गेम बहुत महंगी होने वाली है. ऐसा पता चल रहा है कि ये $80 के आसपास की रिलीज होगी, विच इज लाइक 7500 8,000 रुपीज. और ऊपर से मैंने अपना सारा पैसा आज तक पीसी बिल्ड करने में लगाया है क्योंकि मैं उस पर ज्यादा एंजॉय करता हूँ गेम्स प्ले करना. एंड इट्स गोइंग टू रिलीज फॉर PS5. तो एक यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे शायद कंसोल में इन्वेस्ट करना पड़े, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू प्ले दिस गेम विद यू गाइज. और उसके लिए मुझे पैसा सेव करने के लिए जितना टाइम मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये चीजें सस्ती नहीं आती. देयर इज नो वे सोनी और माइक्रोसॉफ्ट 3 साल से पहले पीसी के लिए इस गेम को रिलीज होने देगा, और अगर होने भी देगा तो रॉकस्टार खुद नहीं करेगा, बिकॉज ऑनलाइन मोड से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं. पीसी पे पायरेसी रोकना इज नियर इम्पॉसिबल. कुछ ना कुछ जुगाड़ लोग बिठा लेते हैं, कुछ ना कुछ हैक्स लगा लेते हैं. ऑनलाइन मनी जो इन गेम मनी होती है उस तक को हैक कर लेते हैं. तो रॉकस्टार का बहुत मोटा नुकसान होता है पीसी गेमर्स के लिए अगर पहले दिन से वो रिलीज कर दे गेम को. तो ऑनलाइन मोड एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो लंबे टाइम इसको पहले कंसोल पे खींचे और उसके बाद बेटर ग्राफिक्स के साथ, बेटर ऑप्टिमाइजेशन और रिफ्लेक्शंस के साथ वो उसको पीसी पे फाइनली निकालें. मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स: CPU Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen 7 3700X, DAM, OS Windows 10 11 OK, memory 8GB RAM, DirectX version 12, NVIDIA GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT. मतलब मिनिमम तुम्हें कम से कम 4 से 6 GB VRAM चाहिए इस गेम को रन करने के लिए, या 6 से 8. स्टोरेज 150 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव. अच्छा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द गेम्स जो अभी आ रहे हैं उनके साथ ये है कि अगर आप उनको SSD से रन नहीं करते ना, तो आपका परफॉर्मेंस ऐसे गिरेगा सर्टेन एरियाज में कि आप सोच भी नहीं सकते. चाहे कितना भी उसके बाद तुम्हारे पास पावरफुल CPU हो, कितना भी पावरफुल तुम्हारे पास GPU हो, पर अगर गेम तुम्हारा SSD पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर गेम के लोडिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा लंबे होने वाले हैं. रिकमेंडेड सुन लो, अब ये तो मिनिमम थे. Intel Core i9 10900K, AMD Ryzen 5 5900X. I'm still good because I have Ryzen 7 5700X. OS
Windows 11 64-bit, memory 32 GB RAM, damn. GPU, NVIDIA GeForce RTX 3080, AMD Radeon RX 6800 XT. Damn it भाई, damn it. I have 3060 Ti. तो मैं शायद कहीं mid to high graphics में इसको चला पाऊँ, but definitely ultra graphics में तो चलाना 4K 4K is not going to happen. But that's not really a problem. I really think कि 4K में किसी भी गेम को चलाना ना, आप बिना बात अपने परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. 4K में क्यों आपको गेम की पेलम पेली करनी है, unless you have a huge 55 inch screen जो कि 4K और एक हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. There's no point in playing the game on 4K अगर आप PC पे खेल रहे हो या आपका स्क्रीन बहुत बड़ा नहीं है, it's only 24 या 32 inches. Otherwise भाई काफी भयानक रिक्वायरमेंट्स हैं, I'm not going to lie. Rockstar की एक चीज रही है, they not only set a benchmark with the quality and the gameplay for AAA games, they set a benchmark for the industry, for the gaming technology itself. मैं ये नहीं कहता चीजें perfect होंगी, but not Bethesda kind of या CD Projekt Red kind of bugs. No bro, no way. So this is it for this video भाइयों. 2026 तक कुछ भी करके जिंदा रहो, हमने GTA खेलनी है, ठीक है? And I will see you brothers in the next one. Peace.